ब्रेन ईटर कईयों की जान ले चुका है। दिमाग खाने वाले इस कीड़े से सावधान हो जाइए। केरल में एक गंभीर बीमारी की वजह से हाहाकार मचा हुआ है और इसमें लगभग 19 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। और ये बीमारी दिमाग खाने वाले कीड़े की वजह से हो रही है, जो लोगों के शरीर में दाखिल होता है और उनके दिमाग को धीरे धीरे खाना शुरू कर देता है। ये बीमारी अब बहुत विकराल रूप लेती चली जा रही है। तो क्या है ये बीमारी और क्या केरला के अलावा दूसरे राज्यों में भी फैल सकती है? ये सबसे अहम सवाल है। यही सवाल हमने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डायरेक्टर प्रोफेसर मेडिसिन डॉक्टर पुलिन कुमार गुप्ता से बात की तो उन्होंने इसका जवाब दिया। बताया कि ये बीमारी अमीबिया मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस है और इसे नेग्लेसियासिस भी कहा जाता है। ये एक नेग्लेरिया फाउलेरी नामक सूक्ष्म अमीबा के संक्रमण से होता है, जिसे आमतौर पर दिमाग खाने वाला अमीबा कहा जाता है। उन्होंने बताया कि एक बहुत ही छोटा सा जीव और नाक के जरिए शरीर में दाखिल होता है और उसके बाद सीधे सीधे दिमाग में पहुंच जाता है, जहां पर ये दिमाग के टिश्यूज जो पहले से ही काफ़ी मुलायम होते हैं उनको धीरे धीरे करके गलाना शुरू कर देता है। और इसकी वजह से इसमें 98% लोग जिंदा भी नहीं बच पाते। अगर बहुत जल्दी एमआरआई समेत बाकी की जांच नहीं हुई तो मरीज की जान बचाना बहुत मुश्किल होता है। डायरेक्टर प्रोफेसर मेडिसिन डॉक्टर पुलिन कुमार गुप्ता ने बताया कि दिमाग खाने वाला ये अमीबा कीड़े की मौजूदगी किसी ऐसे ठहरे हुए पानी में ही शुरू होती है जहाँ पर जानवर भी नहाते हैं, उनमें लोग भी नहाने चले जाएं। ऐसे में तालाब, झील या फिर ऐसे कुछ और स्विमिंग पूल जहाँ पर पानी का बहाव नहीं होता, नदियों में इसकी मौजूदगी नहीं हो देखी गई क्योंकि उसमें धारा बहती है। ऐसे में ठहरे हुए पानी में जहाँ जानवर और लोग या बहुत सारे लोग नहाने जाते हैं, वहाँ ये कीड़ा मौजूद होता है। जब लोग मुंह धोते हैं, नहाते हैं या नाक के जरिए शरीर में ये कीड़ा प्रवेश करता है और सीधे दिमाग तक पहुँच जाता है। वहाँ से ये दिमाग को सीधे सीधे उनके टिश्यूज़ को गलाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से लोगों की मौत तक हुई है। और ये बहुत ही गंभीर बीमारी है। अभी तक तो इसका कोई इलाज भी नहीं मिला है। अगर बहुत जल्दी जांच हो जाए तो मरीज की जान इसमें बचाई जा सकती है। उन्होंने बताया कि बीमारी के शुरुआती लक्षण सिरदर्द होना, बहुत तेज़ बुखार होना और दिमाग से जुड़ी हुई जितनी भी हमारी क्रियाएं होती है, जैसे कि सोना, समझना, बोलना, हाथ पैर चलाना, ये सभी धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। शुरू में तो इससे वो प्रभावित दिखाई देते हैं। लोग इसमें भूलने की भी तकलीफ बताते हैं। लोगों को भूलने की आदत इससे लग जाती है और धीरे धीरे करके लोगों का शरीर, दिमाग ही काम करना बंद कर देता है। आखिरकार अंजाम मौत होता है। इन लक्षणों को पहचानना भी बहुत ज़रूरी है और अगर शुरुआती तौर पर ही इसकी पहचान हो जाए तो डॉक्टर इसमें कई स्पेशल जांच करके मरीज़ की जान बचा भी सकते हैं, लेकिन इसमें कोई इलाज अब तक मौजूद नहीं है। डॉक्टर पुलिन बताते हैं कि इस बीमारी से बचाने का बस एक ही तरीका है। अगर आप कुआं, तालाब, झील या ठहरे हुए पानी से अपने घर का काम करते हैं या नहाते हैं तो उसमें क्लोरीन की टेबलेट ज़रूर डाल लें या फिर पानी को उबाल कर इस्तेमाल करें। उसके बाद ही ये बेअसर हो सकता है। अगर आप स्विमिंग पूल में जाते हैं, जिस स्विमिंग पूल में सफाई नहीं की गई हो, वहाँ पर नहाने से भी आपको बचना चाहिए। कोशिश करें कि स्विमिंग पूल की सफाई रोज़ हो रही हो, क्योंकि ये बीमारी संक्रामक तो नहीं है, लेकिन ये दूषित पानी पीने से नहीं फैलती। और कुछ विशेषज्ञों ने इस मामले में हालिया बढ़ोतरी की भी बात कही है। जलवायु परिवर्तन को इससे जोड़ दिया है। मस्तिष्क संक्रमण के मामले में बढ़ोतरी के बाद में अब स्वास्थ्य अधिकारियों ने कोझिकोड और मल्लापुरम जिलों में भी तालाबों, कुओं और दूसरे जल स्रोतों के पानी की जांच बढ़ा दी है और इसकी वजह से बैक्टीरियल ऐसे ही कुछ और मेनिंजाइटिस जैसे कि इससे बढ़ ना सके उसकी भी पड़ताल हो रही है। आमतौर पर इसमें बुखार, सिरदर्द, मतली, उल्टी, गर्दन में अकड़न, भ्रम और कई दफ़ा तो दौरे जैसी भी परेशानियां सामने आती हैं। इसके लक्षण तेज़ी से खतरनाक रूप भी ले सकते हैं। इसमें कुछ ही दिनों में मरीज कोमा में चला जाता है या फिर आखिरकार उसकी मौत हो सकती है।
अमेबिक इंसेफेलाइटिस की इस बीमारी में शुरुआत में धीरे धीरे कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, जिसमें कि हल्का बुखार होता है, सिर दर्द होता है, व्यवहार में बदलाव दिखने लगता है, चिड़चिड़ापन या फिर लकवा जैसे भी हालात या लक्षण दिखाई देते हैं। इसके लक्षण 1 से 9 दिन के बीच ही दिखाई दे सकते हैं और इससे पूरे केरल में अब कोरोना महामारी जैसी दहशत फैल चुकी है। अमेबिक मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस एक दिमागी बुखार है और इसे आमतौर पर ब्रेन ईटिंग अमीबा कहा जाता है और इसी की वजह से हाल के महीने में ही केरल में लगभग 19 से 20 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। केरल में तो विपक्षी दलों ने केरल सरकार पर जमकर निशाना भी साधा है। सरकार पर अमेबिक मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस को बढ़ने से रोकने में नाकाम रहने और इसे लेकर साइंटिफिक रीजन देने में भी नाकाम होने का आरोप लगाया गया है। यूडीएफ ने केरल विधानसभा में कहा कि मस्तिष्क ज्वर भले ही संक्रमण रोग ना हो, लेकिन ये तेजी से फैल रहा है और अब तक केरल में तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, मल्लापुरम, त्रिशूर, पलक्कड़ समेत कई और जिलों में इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं और इस मामले पर स्थगन प्रस्ताव भी केरल विधानसभा में पेश किया गया। आईयूएमएल के एन शमशुद्दीन ने कहा है कि केरल के लोग खौफजदा हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग स्थिति को संभालने में अब भी लगातार संघर्ष कर रहा है। तो आप भी बच कर रहें, लक्षणों का ध्यान दें और तुरंत जांच के लिए जाएं।